नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बात करेंगे इंडिया की, क्योंकि दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी सुर्खियों में आ चुकी है। जी हां, इस समय अगर बात कर ली जाए सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर इस वक्त E20 फ्यूल को लेकर एक बड़ा डिजिटल कैंपेन चल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग गाड़ियों में खराबी और कमियों की शिकायत कर रहे हैं, इंजन की समस्या बता रहे हैं, माइलेज भी कम होने की शिकायत कर रहे हैं। अब ऐसे में E20 फ्यूल से परेशान लोगों ने सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना ली है जिसका नाम E20 जनता पार्टी है। ये पार्टी ये चाहती है कि 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का भी विकल्प पेट्रोल पंप पर होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर ही डिसाइड कर पाए कि उन्हें क्या चाहिए, E20 डलवाना अपनी गाड़ी में या फिर शुद्ध पेट्रोल। उनका कहना है कि सरकार अगर E20 उपलब्ध करवाना चाहती है तो बेशक करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी तो पंपों पर मिलना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, ताकि फैसला, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि फैसला ग्राहक खुद कर सके, कंज्यूमर खुद कर पाए। तो वहीं इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 86 पन्नों की याचिका दाखिल करी। कहा है कि E20 एथेनॉल मिश्रण योजना से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये योजना पेट्रोलियम मंत्रालय चलाता है। उन्होंने मेटा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, गूगल, यूट्यूब और IT मंत्रालय समेत कई पक्षों के खिलाफ 11 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सोशल मीडिया पर आई, तब हकीकत की जमीन पर आई, फिर इस्तीफे की लड़ाई और जीत के साथ देश भर में छाई कॉकरोच जनता पार्टी का कुल जमा सफर यही है। लेकिन कामयाबी के साथ उसने नए प्रयोगों को ऐसी हवा दी कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने, मांगे मनवाने और उसे झुकाने के ख्वाब अब इसी डगर पर देखे जा रहे हैं। अब ये जिम्मा उठाने की तैयारी कर रही है E20 जनता पार्टी, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छा गई है। कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में चुनाव लड़ेगी, ये साफ होना बाकी है, लेकिन E20 जनता पार्टी का एजेंडा क्लियर है। वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर चल रहा एक ऐसा डिजिटल कैंपेन है जो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाए जाने के खिलाफ है। इस ऑनलाइन कैंपेन की खास बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी की तर्ज पर इसे भी रातों रात लोकप्रियता मिल रही है। इसकी वजह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नींद उड़ गई है। इसे लेकर आपके मन में जो पहला सवाल उठ रहा है, उसका जवाब दिए देते हैं। E20 जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। ये एक सोशल मीडिया पर बनाया गया हैंडल है जो एक्स और इंस्टाग्राम पर तेजी से मशहूर हो रहा है। ये पार्टी खुद को आम वाहन चालकों की आवाज बताती है। ये एक तरह से डिजिटल कैंपेन है जो उन लोगों की ओर से शुरू किया गया जो मानते हैं कि देश भर में E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्राहकों के पास 100% शुद्ध पेट्रोल यानी कि एथेनॉल फ्री पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी होना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार अगर E20 उपलब्ध कराना चाहती है तो करे, लेकिन बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी पंपों पर मिलना चाहिए, ताकि फैसला ग्राहक खुद कर सके। सोशल मीडिया पर बाकायदा इसके लिए एक हैंडल बनाया गया है जिस पर E20 पेट्रोल को लेकर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं और यूजर्स तेजी से इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं। हैंडलर द्वारा एक पोस्ट पे लिखा गया है, हमारी गाड़ियां कोई टेस्ट मशीन नहीं है, हमने इन्हें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, टैक्स भी पहले दिया जा चुका है। E20 जनता पार्टी ने अपनी कुछ मांगे भी रखी है। इसके लिए उसका कहना है कि देश के हर पेट्रोल पंप पर E20 के साथ 100% शुद्ध पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए। हालांकि ब्लेंडेड पेट्रोल बंद करने की बात नहीं कही गई है। वाहन निर्माता की सिफारिश के मुताबिक फ्यूल उपलब्ध कराया जाए। आम नागरिकों पर किसी भी तरह का फ्यूल एक्सपेरिमेंट जबरन न थोपा जाए। जिस फ्यूल पर हमें भरोसा है उसे चुनने की आजादी दी जाए। हमारे वाहन कोई प्रयोगशाला नहीं है। E20 जनता पार्टी ने किसी भी राजनीतिक दल से अपना ताल्लुक होने से इनकार कर दिया है। नागरिक अधिकारों की वकालत करने की बात कही है। हालांकि इसकी कैंपेनिंग स्टाइल को देखकर इसे कॉकरोच जनता पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं फॉलोअर्स की बात करें तो इसके एक्स के साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं।
एक्स पर जहां महज 24 घंटे में 3 गुना 13,000 से ज्यादा 45,000 फॉलोअर्स हो गए, तो वहीं इंस्टा पर 8,800 से बढ़कर 1,44,000 पहुंच गए। E20 पेट्रोल को लेकर सरकार का पुरजोर पक्ष रखते हुए नितिन गडकरी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां 86 पेज की याचिका लगाई गई है और उसमें उन्होंने साफ किया है कि इस योजना से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये योजना पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन है। उन्होंने मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब और कुछ अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ कोर्ट में केस होगा, क्योंकि अब तक इस मामले में सरकार का बचाव कर रहे गडकरी का अदालत की चौखट पर जाना और खुद का पीछा छुड़ाना ये बताता है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रयोग सरकार को सतर्क करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं बात और चर्चा अपने कुछ खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आप सभी का तारुफ उनसे मैं करवा देती हूँ जल्दी से। राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता है बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम भगत जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेंकेश गुलाटी जी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ आप तीनों खास मेहमानों का। लेकिन शुरुआत में वेंकेश जी आप ही के साथ करती हूँ, उसके बाद पीयूष जी और फिर मैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ रुख करूंगी। लेकिन वेंकेश जी, ये जो E20 को लेकर सरकार कह रही है कि भ्रम है, भ्रामक चीज़ें हैं। अभी नितिन गडकरी पहुंच गए हाई कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट, कि इस तरीके से कंटेंट नहीं क्रिएट होना चाहिए, कंटेंट बनाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, मानहानि का। अभी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट के तौर पर क्या आप ये समझते हैं कि E20 लोगों की गाड़ियों को वाकई में खराब कर रहा है एक हद तक, या फिर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है? भाई लोग तो आ रहे हैं, पीड़ित है, शिकायत कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों की, तो ये भी तो हकीकत है ही ना। देखिए, धन्यवाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज की डेट में, और शायद ये कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये जितनी मिथ्यता है ना, जितनी ये कंफ्यूजन से क्लियर हो। सरकार ने पिछले 1 महीने में बहुत सारी क्लैरिटी कोशिश की है लाने की, बट लगता है कि वो कुछ ज्यादा बढ़ गई इधर के मूवमेंट से। जो भी गाड़ी पिछले 5 साल में खरीदी गई है सब E20 कंप्लायंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी पुरानी गाड़ियां हैं उसमें भी गाड़ियों में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है कि आपका इंजन फेल हो जाए या गाड़ी बंद हो जाए। आपको सिर्फ गाड़ी पे ध्यान देना है, क्योंकि E20 एक डिफरेंट वेलोसिटी विस्कोसिटी के साथ मिक्सचर है। जो गाड़ियां पहले की बनी है वो उतनी अच्छी नहीं बनी है कि इस विस्कोसिटी को ले सके, लेकिन इतनी खराब भी नहीं है कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए। आप अगर नॉर्मली साल में मान लीजिए 2 बार सर्विस कराते हैं, तो आपको उस गाड़ी का ध्यान रखने के लिए जब आप गाड़ी सर्विस कराएं, अपने टेक्नीशियन को जरूर बोले कि इसका जो रबर पार्ट्स है या ओरिंग्स है उस पर ध्यान दे दे। इसका इंजन पे इफेक्ट उतना नहीं आता जितना फ्यूल लाइन और ये रबर पार्ट्स पे आता है, जो बहुत ही सस्ते होते हैं। मुश्किल से 200-500 रुपए में साल में आप उसको चेक करा के चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी जो गाड़ियां पुरानी हो चुकी है, उन पुरानी गाड़ियों का मेंटेनेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ। थोड़ा एवरेज जो फ्यूल का एवरेज है वो घट जाता है, और इंजन की अपने आप में डिटोरेशन होती है, जैसे एक लाइफ की होती है। आप उम्र के साथ साथ आपके बाकी चीजें धीरे धीरे कम काम करने लगती है, वैसे ही गाड़ियों की भी होती है। आपको मेंटेनेंस आज के हिसाब से करनी पड़ेगी। और जैसा कि अभी एक आपकी रिपोर्ट में आ रहा था कि E100 है ही नहीं मार्केट में, ऐसा नहीं है। लगभग हर पेट्रोल पंप पे, हर ऑयल कंपनी के पास E20 के साथ साथ E100 भी अवेलेबल है। नो डाउट उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। हाँ। कस्टमर उसको आज भी लेके चूज कर सकता है, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग सब डीलरशिप वगैरह से बात करते रहते हैं, इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं है। थोड़ी बहुत एवरेज कम होने की जरूर खबर आ रही है, लेकिन वो भी जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें और कोई रीजंस मिलते हैं, क्योंकि 5 साल 10 साल पुरानी गाड़ी हो चुकी है, इंजन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह गई है, या जो पार्ट्स हैं वो चेंज मांगते हैं उसको उस पूरी तरह गुणवत्ता से काम करने के लिए, जो कि हमारे आज भी गवर्नमेंट चाहती कि आप फिटनेस कराएं, POC चेक कराएं और गाड़ी को एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छी रखें। तो शायद कुछ ज्यादा उठ गया है मामला, जितना है नहीं उतना।
नहीं, लेकिन लोगों का तो सोशल मीडिया पर गुस्सा भी है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अभी E20 जनता पार्टी बन गई है, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है इंटरनेट पर, लोग जो है वो अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अब अगली बारी नितिन गडकरी की है। तो ये लोगों की भी भावनाएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जब गाड़ी निर्माता कंपनी जिस फ्यूल के इस्तेमाल की बात कहती है तो हम उससे अलग क्या कोई एक्सपेरिमेंटल मशीन थोड़ी ना है हमारी गाड़ी, या फिर कोई ऐसा टॉय थोड़ी ना है, कोई खिलौना थोड़ी नहीं है। ये किसी किसी की लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। कोई एक बार खरीद पाता है पूरी जिंदगी में, कोई 2 बार खरीद पाता है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद लोग अपनी अपनी गाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करें, इसका जवाब लोग चाहते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पीयूष पंत जी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष पंत जी, ये E20 जो जनता पार्टी बनी है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर भी इतना सीरियस कोई था नहीं शुरू में, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले गए वैसे वैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी ने बदल दिया सब कुछ। अब एक नई लहर के साथ, एक नई मांग के साथ और एक नए मुद्दे के साथ एक नई पार्टी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो मजाक में बनी और फिर जब वो ग्राउंड पे उतरी तो उसने एक तरह से आंदोलन खड़ा कर दिया और पूरी तरीके से सफलता के साथ वो उस मुकाम तक पहुंची जहां तक वो पहुंचना चाह रही थी। हाँ। और जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा हुआ है क्योंकि इतना दबाव बढ़ा, इतने लोग शामिल, इतने युवा शामिल हुए। लेकिन उसका मुद्दा एक बहुत सीरियस मुद्दा था, जो शिक्षा से लेके और जो नीट की जो लीक्स हो रही थी, लीकेजेस हो रही थी, वो उन सबको लेके एक सीरियस था, लोगों के युवाओं के भविष्य का मुद्दा था। ये मुद्दा देखिए उसी आधार पे, उसकी सफलता के आधार पे ही ये E20 जनता पार्टी बनी है। हालांकि इसके हैंडल जो था वो पहले किसी और नाम से था, मई 2024 में ही था। अब ये नाम बदल दिया इसकी सफलता को देखते हुए कॉकरोच पार्टी की, इसका नाम भी जो है E20 जनता पार्टी कर दिया गया है। और अब पूरा एक कैंपेन चल रहा है उसमें, और उसमें काफी लोग जुड़ भी रहे हैं। लगभग जो अभी के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 2 लाख से ऊपर के लोग जो है डिजिटली जो है इस कैंपेन के लिए जुड़ चुके हैं। वहीं देखिए, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो जो कैब ड्राइवर्स हैं, जो कैब ओनर्स हैं, उनकी भी समस्याएं चल रही हैं और उनको वो अफेक्टेड हो रहे हैं। उनकी गाड़ियों के परफॉर्मेंस अभी बात की जा रही है, तो परफॉर्मेंस के जो सही रूप से देखा जाता है तो वही लोग हैं जो वाकई उससे प्रभावित हो रहे हैं और जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 2 तरह की चीजें, तो ये एक मूवमेंट उतना बड़ा तो नहीं बन सकता, मुझे अभी फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ। आगे क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन देखिए ये एक मुद्दा बेस्ड एक मूवमेंट बनने जा रहा है और ये बहुत दिन से चल रहा था, चर्चाएं हो रही थी। जिस तरह से इनकी मांगों को कैसे देखते हैं पीयूष जी? क्योंकि पेट्रोल पंप पर E20 के साथ साथ जो बिल्कुल शुद्ध फ्यूल है, पेट्रोल है, वो भी उपलब्ध करवाने की मांग, मतलब ये नहीं कह रहे कि आप E20 को बंद कर दीजिए, लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप ऑप्शन दीजिए कंज्यूमर को। हमारी मर्जी, हम अपनी गाड़ी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा फ्यूल डलवाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से निर्भर करना चाहिए कंज्यूमर पर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये डिमांड उनकी बिल्कुल सही डिमांड है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी दीजिए, या वो ये नहीं कह रहे हैं कि E20 का बिल्कुल इस्तेमाल ना हो। वो प्योर जो है कि वो जो है कि एकदम उस जो ब्लेंडेड जो है उस तरह का एक शुद्धता वाला जो है वो जो है कि फ्यूल वो चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और क्या ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, मतलब आप इस मांग को ठीक मांग रहे हैं। ठीक है, मैं राकेश जी का रुख कर लेती हूँ, आती हूँ मैं पीयूष जी आप पर। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, अभी एक चैप्टर क्लोज अच्छे से हुआ नहीं है, उस पर लोकसभा में अभी बहस चली रही है, विपक्ष को आप जवाब दे ही रहे हैं अभी, लेकिन दूसरा चैप्टर अभी शुरू होने वाला है। ये E20 जनता पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, जिसका इन्फ्लुएंस लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस बढ़ना आप अब से पहले देख ही चुके हैं कि जो आजकल की जनरेशन है, आजकल की यूथ है, युवा है, सोशल मीडिया से शुरू हुई बहस और लड़ाई कहाँ तक पहुँच सकती है? मनीषा जी, आज हम लोग E20 की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर 100% शुद्ध तेल है। जिनकी इच्छा है लीजिए, जिनकी इच्छा नहीं है, जो पेट्रोल चल रहे हैं वो पेट्रोल लेने का काम करें। नंबर 1, अब सोशल मीडिया की जो बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे E20 जनता पार्टी बनी, अभी कुछ आज के ही दिन
आज क्या है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे चलाया, आरक्षण जनता पार्टी बनाया, और आरक्षण जनता पार्टी का कहना है सोशल मीडिया पे कि देश के अंदर आरक्षण खत्म कर दीजिए। यानी देश की लोकतंत्र, देश की जनाधार, देश की गरिमा को गिराने के लिए कुछ लोग, बाहरी तत्व हमारे देश के अंदर आ गए हैं। हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया कौन के लोग हैं? माध्यम से अभी E20 जनता पार्टी का तो ना कोई चेहरा है, ना कोई लीड है, कौन चला रहा है कौन नहीं, ये है कौन? ये बड़ा सिंडिकेट तो नहीं है? नहीं मनीषा जी, मैं आ रहा हूं, आप की बातों को जवाब देना चाहता हूं। आज के दिन दो विषय निकले हैं देश के अंदर। E20 आपने निकाला और एक आरक्षण का मुद्दा था कि आरक्षण इस देश में खत्म हो। अब इन लोगों के पास देश में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ऐसे मुद्दे को ला रहे हैं सोर्स जॉर्ज के माध्यम से, जो कांग्रेस के, जिसके माध्यम से सोशल मीडिया को घेरने का काम कर रहा है, कहां से फंडिंग आ रहा है, ये सब चिंता का विषय देश के लिए बन गया। हम लोग एक देश के अच्छे नागरिक हैं, आप भी एक देश के अच्छे नागरिक हैं। E20 फ्यूल को लेकर जवाब दीजिए ना सर, ये E20 फ्यूल को लेकर लोगों को दिक्कतें तो हो रही है ना सर? देखिए, हमारे देश के अंदर आपने जो पेट्रोल की बात कही, E20 की बात कर रहे हैं, ये लोग जो है देश के अंदर एक भ्रमित करने का काम हो रहा है। हमारे एक्सपर्ट विकेश गुलाटी साहब ने बताने का काम किया, वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा, सभी की बातों को सुनने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। स्पष्ट रूप से जानिए, कोई सिर्फ गुमराह हो रहा है देश के अंदर। अच्छा राकेश जी, इतना ही हल्का तो आप CJP को भी ले रहे थे, लेकिन क्या कर दिया ना? मनीषा जी, मैं आ रहा हूँ आपकी बात को सारे मैं धैर्य को सम्मान दूंगा। 4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसी सोशल मीडिया के बारे में कि ये लोग जो हैं देश के अंदर गुमराह कर रहे हैं, किनके माध्यम? राहुल गांधी जी के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 अगस्त 2025 का बयान निकालिए सुप्रीम कोर्ट को, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं पूछना, सोशल मीडिया में आना, प्रिंट मीडिया में छपना, ये सब राहुल गांधी जी को फटकार लगा है। राहुल गांधी जी के जो नेता है ओवरसीज कांग्रेस के जो नेता है सेम पितोदरा, वो जो विदेश में रहकर हमारे देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और किसके माध्यम से हो रहा है, ये सब जांच की विषय, जांच हो रही है। हर व्यक्ति को पकड़ा जाएगा जो देश को गुमराह करने की जरूरत करेगा, और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग तत्व आ गए हैं, इसकी जांच हो रही है और ऐसे नहीं करनी चाहिए। रही बात, आपने कहा कि पेपर लीक के मामले में तो देश के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पे आके बोले, फ्रेंड्स को कहा कि हम तो पेपर लीक के मामले में सरकार गठन बना रही है, संगठन बनाकर हम जांच कर रहे हैं, 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा हम लोगों ने बनाने का काम किया है। आज देश के अंदर कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। अगर विपक्ष के पास मुद्दा होता विकास का या महंगाई का, कोई मुद्दा लेके आते, इनके पास मुद्दा नहीं। इसी तरह जेनजी, अब जेनजी की बात कर, हम तो कहते हैं कि हमारे देश के जितने छात्र युवा हैं, नौजवान हैं, ककरोच नहीं है, शेर का बेटा है, शेर है, लेकिन इन लोगों ने हमारे जेनजी को ककरोच बनाने का काम किया। हम तो नहीं करते, हमारे जेनजी में भगत सिंह दिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस दिखते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमारे युवाओं को ककरोच बना दिया। अरे शेर है, शेर, ये देश शेर का है, देश शेर का है। आप क्यों नीचे दिखाने का काम कर रहे हो? राजनीति करनी है तो किसी और मुद्दे पे राजनीति कीजिए, युवाओं को भ्रमित मत कीजिए, युवाओं के भविष्य। ठीक है शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए। शिवम जी, राकेश पोद्दार जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है वो लोगों को भ्रमित करने का काम करता है, आप लोग बेवजह के मुद्दे उठाते हैं और आप ही लोग हैं जो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। नहीं आ रहे हैं, मतलब देखिए आवाज नहीं आ रही है क्योंकि पीछे से किसी का कुछ माइक ऑन है, कोई ब्लू शर्ट में बैठे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे जो बाकी के मेहमान हैं सर, प्लीज़ आपकी अगर बोलने की बारी नहीं है तो प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज़ें आती हैं, फिर डिस्कशन में थोड़ा सा इंटरप्शन होता है। तो ठीक है शिवम जी। थैंक यू। देखिए जो पहली बात तो बीजेपी के प्रवक्ता का मैं जवाब दे देता हूँ। आपने इनसे E20 और एथेनॉल की बात करी, लेकिन उसके कोई साइंटिफिक रीजंस या उसकी क्या इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में क्या साइंटिफिक रिसर्च करी है उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। 0/0 नील बटा सन्नाटा इनको जानकारी है।
इनको यही एजेंडा चलाना है कि हमसे कोई सवाल पूछे तो वो डीप स्टेट एजेंट है, वो बाहर से फंडिंग लाया है, वो एंटी नेशनल है, वो ये है, वो है। ये तो इनका हाल है इस पार्टी का। आप इनसे पूछिए कि आप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताइए कि E20 का इम्प्लीमेंटेशन अरे भैया अपनी बात कौन से कीजिए, हमारी बात छोड़ पहले दीजिए, खत्म मैंने करने अपने दीजिए। सवालों का जवाब दिया, मैंने आप आपको अपनी बात इंटरप्ट नहीं करिए। किया। मैंने आप आपको अपनी इंटरप्ट बात नहीं करिए किया। शिवम जी, अब इनको इनको कहिए अपनी बात करें। राकेश जी, ठीक है। आपको उन्होंने बड़े पेशेंस के साथ सुना, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप भी उन्हें थोड़ा सब्र और धैर्य के साथ सुनेंगे। मैं आऊंगी आपके पास, आप काउंटर कीजिएगा। हाँ। E20 पर ही बोले ना, E20 पे बोले, भ्रमित क्या ना बोले करें। E20 पे? हमारी बात मत कीजिए, आप अपनी बात 1% का करिए। सेंस नहीं है बात में। E20 पे बोले यहाँ से कॉकरोच आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है। एनीवे ठीक है, तो इनको कोई समझ है नहीं कि E20 है क्या। देखिए, कांग्रेस पार्टी को E20 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। E20 और क्लीनर फ्यूल और इंडिया का डिपेंडेंस कम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को सिर्फ प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है इसकी, क्या बेसिस पे E20 लाया गया है इंडिया पे, क्या साइंटिफिक रिसर्च है, कौन सी गाड़ियों पे आपने टेस्टिंग करी है या नहीं करी है। इन्होंने आज तक बीजेपी ने, सरकार ने, गडकरी जी ने इस चीज का जवाब नहीं दिया है। और अगर आप देखिए हमारे रूरल इंडिया में जो हमारे गांव हैं और बाकी टियर 3, टियर 4, टियर 2 सिटीज में 80 से 90% व्हीकल्स, ना बाइक्स ना गाड़ियां E20 के साथ कंपैटिबल हैं। तो आपने ये मेजर कैसे लाए जब लोगों की गाड़ियां कंपैटिबल ही नहीं है इस E20 के साथ। मैं जानता हूं लोगों को पर्सनली जिनकी गाड़ी के फ्यूल टैंक खराब हो गए और 2 महीने से उनकी गाड़ी वहां पे खड़ी है, वर्कशॉप में खड़ी है। तो आप कैसे लाए, आप क्या साइंटिफिक रीजन पे लाए? गडकरी से जी से जब सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि मेरे फैमिली का इसमें सिर्फ 0.07% हिस्सा है E20 एथेनॉल में। भैया 0% भी नहीं होना चाहिए, 0.1% भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मंत्री हैं, आप एक पॉलिसी ला रहे हैं, तो आपकी फैमिली, आपका बेटा इसमें इन्वॉल्व कैसे है? ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही आ गया। नहीं, नितिन गडकरी तो शिवम जी ये भी कह रहे हैं कि 2003 या 4 से योजना लागू हुई थी, तब से ये एथेनॉल मिलता जा रहा है। हालांकि तब 1.5% ये एथेनॉल मिलता था, उसके बाद 10% हुआ। अब सरकार जो है वो इसे पूरी तरीके से 20% लागू करने की कोशिश कर रही है। ठीक हाँ। ठीक ठीक कह रहे हैं। E5 था, E10 आया। हाँ। ठीक है, उस टाइम पे सारी साइंटिफिक रिसर्च दिखाई गई थी कि भाई ये पेट्रोल आ रहा है। मेरी अपनी गाड़ी की माइलेज मैंने चेक करी है इसके बाद, पिछले 2-3 महीने से मैं चेक कर रहा हूँ लिखकर। अपनी गाड़ी की माइलेज 10 से 15%, 20% कम हो गई है। तो आप ये देश के, पहली बात तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था का इतना बुरा हाल है आज की डेट में। हाँ, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो रही है, यहाँ पे महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है और बाहर डाल रहे हैं इस देश की जनता पे, युवाओं पे। आपने पहले ही देख लिया युवाओं को एंटी नेशनल और डीप स्टेट बुलाने से स्टूडेंट्स ने आपका क्या हाल कर दिया। अब आगे आप एक और चीज पे पंगा ले रहे हैं बिना किसी साइंटिफिक तथ्यों के, तो ये बात गलत है। और एक और बात, जैसे कि गन्ने की इंडस्ट्री, शुगर केन की जो इंडस्ट्री है, उसमें सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, अगर आपको जानकारी है इस बात की। अब इसमें इथेनॉल बनाने में वो पानी डबल इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पे आपका क्या जवाब है? आपकी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का क्या जवाब है? पहले ही पानी की कमी है, समस्या हो रही है देश में। तो ऐसे कर करके 4-5-5-6 ऐसे बहुत जरूरी तथ्य हैं जो इस सरकार ने आगे नहीं फुट फॉरवर्ड किया है। ठीक और है। कांग्रेस ने तो कोई ऐसा खिलाफत करी हाँ, नहीं। राकेश जी, कांग्रेस एक तो सिर्फ लैब scientific टेस्टेड मांग रहा है। डाटा क्यों नहीं प्रोवाइड कर देते हैं? आप जानकारी दे दीजिए ना, उसको डोमेन में जारी कर दीजिए पूरा। एक लैब टेस्टेड डाटा क्यों नहीं आप दे देते हैं लोगों को? देखिए, E20 की जो बात हम लोगों अभी चर्चा में थे कि 20% एथेनॉल की बात हुई, 80% पेट्रोल होता है, जिसमें गन्ने के रस मिलाए जाते हैं, शीशे होते हैं और उसके बाद मक्का और टूटे चावल से बनाया जाता है। रही बात मुद्दों की, आज मैं फिर कह रहा हूँ, देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पता ही नहीं उनको E20। अभी सुन लीजिए, अभी आपने क्या कहा, E20 पेट्रोल जो है बहुत अच्छा है। अभी आप ही ने कहा कि बहुत अच्छा है, तो फिर इस विषय को लेकर जनता को भ्रमित करने की क्या बात हो? रही बात, आपके पास कुछ ऐसे हैं जो सरकार को बताने का काम है, बताने का काम आप क्यों नहीं करते? अब बताइए, सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते हैं ये लोगों के पास। ये पानी की बात है, हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में पानी की कमी नहीं है। पानी तीसरे हिस्से में पानी है, और बिहार में आइए तो पानी ही पानी है।
पानी की कमी नहीं है। सिर्फ ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं, राजनीति नहीं जानते हैं। अभी इनसे मैंने पूछा कि आप बताइए कि आप अभी जो युवाओं को खड़ा कर देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया? अभी कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया चलाने का काम किया जिसका नाम है आरक्षण देश में खत्म होना चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए। बताइए, जात जात में लड़ाने का काम कर रहे हैं, धर्म धर्म में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें बाबा इथेनॉल साहब का क्या लेना देना है? अरे हाथ नीचे जवाब है रखिए, ही नहीं। हाथ ऐसे मत कीजिए, देश को गुमराह कर रहे हैं आप। आपके पास इथेनॉल मुद्दा का ई नहीं नहीं है। पता आपको, हमारे मतलब वरिष्ठ क्या बैठ पत्रकार गए जी टीवी बैठे पे हुए हैं, उन्होंने बताने का काम किया। इथेनॉल का ई नहीं साहब पता ने आपको। स्पष्ट रूप से कहा कि सारे इंजन, जब बोली कि इंजन सही चल रहा है, इंजन में कोई कमी नहीं है, एक्सपर्ट हमारे बैठे हुए हैं। अरे तो उन्होंने बताने का काम सर किया। लोग क्यों इस तरीके से शिकायतें कर रहे हैं? फिर बताइए ना। लोगों की शिकायतें हैं ना कि उनकी चलती गाड़ी इनको पता अचानक ही से नहीं बंद हो इथेनॉल जाती होता है, क्या है। अचानक से इंजन में दिक्कत आ जाती है। तो ये सारे लोग तो कांग्रेस के नहीं हो सकते ना सर। नहीं, आप कोई एक अगर चीज 500 बताइए। किलोमीटर का सफर आगे तय कर रहा है तो उसमें बीच में गाड़ी रुक रही है और फिर वो ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ E20 पेट्रोल मैंने भरवाया था पेट्रोल पंप से, तब जाकर मेरी गाड़ी खराब हुई है। लोग अपने अपने एक्सपीरियंस भी तो शेयर कर रहे हैं ना सर। आपको मानना पड़ेगा, आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। आप विपक्ष को बाद में दीजिएगा, पहले जनता को जवाब दे दीजिए। जनता को जवाब हमारी सरकार पता ही लगातार नहीं 12 इनको सालों टॉपिक में क्या दे है, रही तो क्या जवाब है और देंगे? देने का काम की। अब गाड़ी किनकी बंद हुई आज तक तो हमने नहीं देखा। मनीषा जी, आपने भी नहीं देखा होगा। सिर्फ गाड़ी कांग्रेस वाले का ही बंद होता है कि उनके पास मुद्दा नहीं है। हम तो नहीं कहते कि देश के अंदर कुछ लोग हैं, कॉन्वर्सेशन हमारे देश 140 करोड़ देश की जनता है, किस कारण से किसकी गाड़ी बंद सर हुई? देखिए, सुनिए, आप अब सुनिए, एसी मैं के बताता रूम में हूं। बैठे मैं हैं मनीषा जी, और मैं आप बताता कह रहे हैं हूं। मुझे गर्मी नहीं लग रही। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाहर गर्मी चल नहीं रही है या लग नहीं रही है। भाई जो बाहर तप रहा है उसको पता है कि गर्मी है बाहर, तो अभी बात नहीं कर सकते ना। आपका मुझे दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं, तो दुनिया को दिक्कत नहीं हो रही होगी या देश की जनता को दिक्कत नहीं हो रही होगी, ऐसा भी नहीं है ना सर। ठीक है, मैं विंकेश जी का रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। विंकेश जी, अभी गाड़ियों को लेकर भी थोड़ा सा सस्पेंस है कि सरकार अगर पूरी तरीके से ये E20 या E85 फ्लेक्स फ्यूल की भी मैं बात कर रही हूँ, तो क्या उस कैपेसिटी की गाड़ियों पर ट्रायल पूरा हो चुका है या हो रहा है, या आने वाले समय में कुछ ऐसे ब्रांड की जो गाड़ियां हैं, जो कंपनियों की गाड़ियां हैं, वो इस पर जोर दे रही हैं? इसको लेकर क्या अभी तक फॉर्मूला है? सर अनम्यूट कर लीजिए विकेश जी। सॉरी मनीषा जी, ऐसी बात नहीं है। ये हाँ। रिपोर्ट्स हमेशा पब्लिश होती रही हैं। जब E5 आया था तब भी IIT कानपुर, IIT दिल्ली की रिपोर्ट आई थी। अभी भी जब E20 आया तो IIT कानपुर की रिपोर्ट तो अभी आई है 14 जुलाई को। और ICAT और ARAI ने भी जुलाई में अपनी एक दोबारा रिपोर्ट लॉन्च की है जो रिसर्च के बाद आई है। सब रिपोर्ट्स में बहुत क्लियर है कि इंजन पे इफेक्ट नहीं आता, इसमें गाड़ी बंद नहीं हो सकती, फ्यूल लाइन पे इफेक्ट आता है। आपकी एवरेज कम हो सकता है 3 to 5%। अब हो सकता है कि 3 to 5% उन्होंने उन गाड़ियों पे चेक किया होगा जो गाड़ियां वेल मेंटेन्ड होंगी, थोड़ी सी बेटर होंगी, इसलिए उनको लग रहा है। जो गाड़ियां नॉर्मली पुरानी हो जाती हैं, उनकी मेंटेनेंस कस्टमर्स पैसा कम खर्चा करते हैं, ध्यान कम देते हैं पुरानी होने के बाद, उस पे हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो। बट ये सब टेस्टेड रिसर्च किए हुए डेटा है। हम लोग की जो जितनी भी डीलरशिप से डिस्कशंस होते हैं, गाड़ियां आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये बोलूं कि आम जनता परेशान नहीं हो रही, लेकिन इतनी भी नहीं परेशान हो रही कि उसकी गाड़ी अनयूजेबल हो जा रही है या गाड़ी खराब हो जा रही है। अगर आपने पिछले 10 साल से कोई गाड़ी चला रहे हैं और उसका फ्यूल टैंक नहीं क्लीन कराया हुआ, तो एक बार क्लीन करा लीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये सारा इशू जो आप ऐसे मान के चलिए, E5 और E10 ये पिछले 10 साल से चल रहा है, E5 और पहले से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी गाड़ियां पिछले 15-20 साल से बन रही हैं, वो ये इथेनॉल के आफ्टर इफेक्ट को सपोर्ट में बन रही है। मींस उसको, उस गाड़ियों को इस तरीके के मिश्रण का सपोर्ट करना आता है। लेकिन यस, E5 में बनी थी या E10 में बनी थी या E20 में बनी, वो मिश्रण का परसेंटेज बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी और कह लीजिए स्पीड में फर्क पड़ेगा, गाड़ी आपकी चलेगी। और अगर आप फ्यूल ठीक से डलाते रहेंगे और सर्विस ठीक करते रहेंगे तो प्रॉब्लम कम आनी चाहिए, प्रॉब्लम जीरो नहीं होगी। क्योंकि मानी हुई बात है कि जिस चीज के लिए आपकी गाड़ी बनी है, अगर वो चीज नहीं यूज होगी, जैसे आपकी पेट्रोल की गाड़ी आप डीजल यूज करेंगे, गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
तो आपकी जो E10 की गाड़ियां बनी हुई E20 तो यूज यही करेंगी तो थोड़ा सा यही तो इस पार्टी यानी E20 जनता पार्टी की भी तो यही मांग है ना कि भाई जो गाड़ी निर्माता कंपनी है जो उसने जिस तेल के इस्तेमाल के लिए वो गाड़ी बनाई है या जो कहा गया है कि आप पेट्रोल से चलाइए, डीजल से चलाइए या शुद्ध पेट्रोल से चलाइए, तो हम E20 को लेकर क्यों अपनी गाड़ी को एक तरीके से टेस्टेड मशीन बना दे? ये तो देखिए हमारा आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इस समय, शुद्ध पेट्रोल मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, हो सकता है लेकिन हर 100% पेट्रोल पेट्रोल पंप पे पंप ना पर हो। सर E20 के साथ साथ 100% पेट्रोल की सुविधा नहीं है। ये लोगों की शिकायतें हैं। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ 100% पंप पे नहीं होगी। हाँ। लेकिन आज भी 15-20% पंप पे है, हो सकता है ज्यादा पे हो, ये तो कोई 170 रुपए पेट्रोल का है पंप वो। की अथॉरिटी ही बता पाएगी। और धीरे धीरे बढ़ रही है। और ऐसी इतनी मेजर इश्यू नहीं है कि इंजन बैठ जाए, फ्यूल टैंक खराब हो जाए या गाड़ी यूजेबल ना हो। ठीक है, थोड़ी रिपेयर कॉस्ट बढ़ेगी, मेरा सिर्फ इतना ही है। एंड ये सब रिसर्च है, अगर कोई भी आदमी गूगल सर्च करे, हो सकता है इन प्रवक्ताओं के पास ना हो, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करिएगा तो आपको अच्छे अच्छे लोग जो इन गाड़ियों की गुणवत्ता को चेक करके बताते हैं कि ये गाड़ी ये स्पीड देगी, ये पिकअप देगी, जिसकी वजह से गाड़ी पास होके मार्केट में आती है, उन्हीं की रिपोर्ट्स हैं कि ये E20 से प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी कि आपका इंजन खराब हो जाए। तो फिर ये जो लोग सोशल मीडिया पर ग्रुप बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, इसको लेकर एक रिएक्शन आपका? मैं आऊंगी राकेश जी। मनीषा जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, हम लोग E20 की बात, जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो आज से नहीं, ब्राजील ने 1970 में ही लेके आया था। 1970 में जब ब्राजील लाया था इथेनॉल मिश्रण कर, और उसके बाद अमेरिका ने भी E15 लाया, E16 लाया, उन्होंने लाने का काम किया और उन्होंने रिसर्च करके उसके बाद वहां पे चालू भी है, ब्राजील चला रहा है, अमेरिका चला रहा है। हमने कहा कि आज भी हमारे देश के अंदर भ्रमित करने का काम हो रहा है। ये लोग सर गाड़ियों की जो स्थिति है राकेश जी, वो काफी हद तक सड़क की स्थिति और यातायात की स्थिति पर भी निर्भर करती है। नहीं मनीषा जी, आज हमारी सड़कें देखिए, चाहे कोई भी सड़कें देखिए, लगभग सारी सड़कें के स्पीड पे जो हमारी गाड़ियां चलती है 120 से 140 के स्पीड में लोग गाड़ी चलाते हैं। हम लोगों को भी कुछ आगे बढ़ना है। ठीक है, संशोधन में, संसाधन में या मिश्रित में कहीं ना कोई कमियां है तो मैं मानता हूं उसको ठीक किया जाए, लेकिन हम लोगों को भी आगे बढ़ना है। अमेरिका हमसे आगे है, ब्राजील 1970 में हमसे आगे हो गया E20 ईंधन लाकर, और आज ईंधन पर हम जब 2026 की बात कर रहे हैं, 26 में आकर आज कांग्रेस भी भ्रमित करने का काम कर रही है। अरे भैया ठीक है, E20 आया, आप बताइए कि कहाँ कमी है, सरकार को बताने का काम करिए, सरकार उस पर काम करेगी, नंबर 1। और दूसरी नंबर में बताना चाहता हूं, अभी नीट के मामले में हमने प्रश्न बार बार कह रहा हूं, नीट के मामले में इन्होंने प्रश्न उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के आवास पर गए थे, लेकिन जब प्रश्न को उसको नीट के मामले को देश के प्रधानमंत्री प्रश्नकाल के दौरान बहस पे लाया, कल राहुल गांधी जी, प्रियंका जी गायब थे, आज बहस हुई, कल उन्होंने सदन छोड़ दिया। आज सदन भी की कार्रवाई शाम को 6 बजे से चली। क्यों ऐसा कर रहे भैया? बच्चे को भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो? देश की जनता के साथ क्यों खेल रहे हो? अगर आप विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, गरिमा है, तो बताने का भी काम करिए। नहीं बताएंगे, सिर्फ देश को भयभीत करेंगे सोशल मीडिया के मामले से, इस मामले से। आप कुछ दिन के बाद शिवम जी के पास में आऊं, लेकिन उससे पहले मैं पीयूष पंत जी का रुख कर लेती हूँ। पीयूष पंत जी, ये जो हमने सीजेपी का एक आंदोलन, एक प्रदर्शन देखा, एक पूरी तरीके से हमने सिस्टम ही चेंज होता हुआ देख लिया, और एक अभी शायद पॉलिटिकल लीडर्स ने या पार्टीज ने उतना सीरियस लिया ही नहीं होगा, लेकिन ये जो E20 जनता पार्टी बन रही है, क्या सरकार को उतना सीरियस या सचेत हो जाना चाहिए अभी कि अभी पुराना जो चीज़ें हैं अभी उस पर सरकार जवाब दे ही रही है? लोकसभा में नेताओं को, विपक्ष को, जनता को इतना बड़ा फेरबदल हो गया, इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, तो क्या इस पार्टी को लेकर ये जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस इसका बढ़ रहा है, इसको लेकर भी अलर्ट और इसको लेकर भी सीरियस होना चाहिए ना सरकार को थोड़ा? अनम्यूट कर लीजिएगा सर। मैंने पहले आपसे कहा था कि ये शायद उतना बड़ा मुद्दा न बन पाए। हाँ। क्योंकि ये उतने वो युवाओं को उतना अफेक्टेड नहीं, वो वहां पे मुद्दा था युवाओं के भविष्य का और देश की शिक्षा नीति का। और यहाँ पे निश्चित रूप से अभी भी आप देखिए कि हम जो डिस्कशन हो रहा है उसमें भी डिवाइडेड है, और जो पैसे वाले लोग हैं जिनके लिए नई गाड़ियां खरीदना बहुत आसान है, वो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
और तो लेकिन यह है कि उसको इस तरह से शायद मुझे लगता है कि ये मुद्दा तो बहुत गंभीर है, लेकिन और सरकार को इसको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन उतना बड़ा बन पाएगा ये आंदोलन रूप ले पाएगा, मुझे अभी थोड़ी शंका है। हालांकि अभी 2 लाख से ऊपर जो सपोर्टर जो है वो इसके हो गए हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, निश्चित रूप से पड़ता है, खासकर आपके जो माइलेज के ऊपर, और इसीलिए ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, और वो 4 अगस्त को अभी एक प्रदर्शन करने वाले हैं दिल्ली में, उनका एसोसिएशन जो है वो क्योंकि वो चाहते हैं कि, और देखिए सरकार धीरे धीरे कंपलसरी करने की तरफ बढ़ रही है, जबकि अभी देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो क्या नाम बात कर रहे थे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी ये लागू बहुत पहले हो गया था, और लेकिन वहां पे तमाम रेसिस्टेंस हुआ इसके खिलाफ। हमारे यहाँ भी आपको याद होगा शायद कांग्रेस का जब सरकार थी उस समय ये कोशिश की गई थी, लेकिन काफी विरोध हुआ इसका, और कांग्रेस ने उसको फिर पीछे खींचा, क्योंकि इससे देखिए बहुत सी चीजें प्रभावित होती हैं। अब यहाँ की तरह ब्राजील में भी जो बात अभी प्रवक्ता कह रहे थे जो राकेश जी, तो ब्राजील ने में भी वहां सिर्फ 27% की सीमा बांध दी गई है, उससे ज्यादा की सीमा नहीं होगी, आप ब्लेंड नहीं कर सकते 20 से, जबकि ब्राजील जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है, ठीक है। तो वहां भी ये सीमा उन्होंने, क्योंकि वहां भी बड़ा विरोध हुआ था, और वो तमाम स्टडी हुई, टेस्टिंग हुई। हमारे देश में क्या टेस्टिंग हुई है, क्या सरकार ने इसको लागू करने से पहले कोई अध्ययन किया है? हाँ, मैं वही तो विंकेश जी से पूछ रही थी और जानना चाह रही थी। हमारी हाँ। दूसरी और एक बड़ी बात है, देखिए हमारी एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसके लिए जो है पानी एक तो बहुत ज्यादा लगता है, दुगना पानी खर्चा आता है, और जल संकट हमारे देश में गहराता जा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। और आने क्योंकि पानी बरस नहीं रहा है जितना पानी आपका जो है कि जमीन में जा सके, और मिसयूज बहुत हो रहा है पानी का। और दूसरा बात है इसमें क्रॉप का जो है वो भी नेचर बदल जाता है, फिर गन्ना ही गन्ना बोएंगे, या जो दूसरा एथेनॉल पैदा होने में जो क्रॉप आती है उसको बोएंगे। हाँ, तो सरकार को कौन से विकल्प, पीयूष जी, लैंड यूज का इफेक्ट पीयूष जी, सरकार के पास क्या विकल्प है? फिर सरकार को किस विकल्प के साथ आना चाहिए कि भाई एक बड़ा आंदोलन ना बने, लोगों को मार्च करने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही जनता के बीच में आकर एक जस्टिफाई तो कर दे कम से कम सरकार इसको। नितिन गडकरी कहते हैं कि भाई मैंने तो नहीं देखा, राकेश पोद्दार जी कह रहे हैं भाई मैंने भी नहीं देखा, तो फिर ऐसे ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता ना। आप लोगों को तसल्ली देने के लिए कोई डेटा तो देंगे ना। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल वो डेटा आपको देना होगा, क्योंकि लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, इसीलिए वो अब एजिटेटेड हो रहे हैं। हाँ। इस तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। दूसरी बात, गडकरी जी का भी सामने आ रहा है, उनके बेटों की जो है इंडस्ट्री एथेनॉल वो प्रोड्यूस करते हैं, वो एक एंगल है। हालांकि अब जब बहुत कॉर्नर हुए तो उन्होंने कह दिया कि मेरा तो सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है मेरे बेटों की फैक्ट्रीज का, अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इसको लेके, तो लेकिन वो लगातार प्रमोट करते रहे। उन्होंने कहा अब 100% फ्यूल भी अवेलेबल है, जबकि 100% फ्यूल खतरनाक हो सकता है, और हर कोई वो गाड़ी देखिए एफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे देश में आप सोचिए प्रोफाइल क्या है, किस तरह के लोग हैं, वो हर कोई इतना पैसे वाला नहीं है कि वो नई कोई गाड़ियां, अभी 15 साल का जो उन्होंने किया, और एक बहुत बड़ी लॉबी होती है, सब ये ऑटोमोबाइल वाली लॉबी होती है, ये कॉर्पोरेट्स की लॉबी होती है, ये सब इसको प्रभावित करती हैं। हम ये देखो, हमको सरकार को देखना होगा, और ये ऑप्शन, यही बात जो है कि E20 जो जनता पार्टी मांग कर रही है, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये एक ऑप्शन हो, E20 हो, लेकिन साथ में 100% जो है प्योर जो फ्यूल है उसको लेने का भी ऑप्शन उपलब्ध, जिसको जो लेना है वो ले। और जहां तक ये है, मुझे लगता है कि ये ध्यान ये सरकार को देना होगा भविष्य में कि हमारा पानी का संकट गहराने वाला है, तो क्या एकदम से इसकी तरफ जाना उचित होगा? ठीक है, मैं राकेश जी करूँ। राकेश जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं शिवम जी से लेना चाहती हूँ। शिवम जी, अभी सरकार ये कह रही है अपने एक्सप्लेनेशन में कि अभी तो फिलहाल ठीक है, एथेनॉल सस्ता है ना, हम दूसरे विकल्पों को भी तलाश रहे हैं, हम इसे लॉन्ग टर्म एक तरीके से सोच रहे हैं, एक दूरगामी सोच के तहत हम इस चीज़ को कर रहे हैं, और हमें अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषण को कम करता है। और अगर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन आने के बाद ये अंतर जो फिलहाल लोगों को फिलहाल लग रहा है वो और घटेगा, मतलब इसका जो प्रतिशत है वो और कम होगा, मतलब अंतर और कम हो जाएगा फ्लेक्स फ्यूल इंजन के बाद। तो मतलब उन गाड़ियों पर विचार हो रहा है, उन गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन पर, उस ट्रायल पर विचार तो सरकार कर ही रही है। फिर देखिए, आज आप विचार तो ठीक है,
लेकिन आज की डेट में कितनी गाड़ियां हैं जो E20 के साथ कंपैटिबल हैं? ना करके 10%, ज्यादा अगर आप बोलेंगे सिर्फ 10%। तो आप पहले ही देश में इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी चल रही है, आप कैसे और ये डाल सकते हैं हमारे देश के लोगों के ऊपर इसका इतना प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर? और इन्होंने ब्राजील की बात करी वेंकैया जी ने, लेकिन ये भी बता दें, ठीक कह रहे हैं कि ब्राजील में है और उन्होंने भी बोला बीजेपी के प्रवक्ता ने, लेकिन ब्राजील के हर पेट्रोल पंप में रेगुलर पेट्रोल का भी वो साथ अवेलेबल है। आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे तो है नहीं। और ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं देखा, गडकरी जी कह रहे हैं हमने नहीं देखा, तो आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, किसी पे भी चले जाइए, अपने मन से, अपने घर के सामने, ऑफिस के सामने। मैं गया था कल पेट्रोल भरवाने, मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि आप ये नॉर्मल वाला डलवा लीजिए, ये जो पता नहीं 100 है क्या नाम है, वो 170 रुपए का है। 170 रुपए का पेट्रोल। अगर आप कह रहे हैं कि आपका पेट्रोल कम यूज हो रहा है एथेनॉल के साथ, तो पहले तो आप उसका प्राइस क्यों नहीं कम कर रहे? आपका उसका प्राइस कम से कम 80-85 रुपए तक तो आ जाना चाहिए। आप प्राइस नहीं कम कर रहे, आप माइलेज कम कर रहे हैं, फ्यूल टैंक में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो ये सरकार खर्चा ही खर्चा बढ़ा रही है, ये कम क्या कर रही है? और किसको बेनिफिट हो रहा है इसका? नितिन गडकरी जी के बेटों का क्यों है एथेनॉल का बिजनेस? अगर वो इस मंत्रालय उनके पास है तो उनका बिजनेस क्यों है? किसको फायदा हो रहा है डायरेक्ट इसका? इस बात का कौन जवाब देगा? नहीं, आपने कहा कि बाकी देशों में दोनों चीजें, दोनों ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। और बिल्कुल हाँ, सरकार readily लेकिन ये available कहती है कि हर है। देश की हर परिस्थिति पेट्रोल पंप अलग है, available सबकी है। नीति और रणनीति अलग होती है, हर देश की अपनी नीतियां होती हैं। सरकार तो इस ये कह देश रही में है। तो बेरोजगारी और गरीबी कितनी ज्यादा है आप जानते हैं। और देशों को छोड़िए, हमें क्या लेना और देशों का? ब्राजील हो, अमेरिका का जीडीपी आ रही हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, जवाब दे रहे हैं राकेश जी। कैपिटा कितना ज्यादा है अमेरिका का, और यहाँ का राकेश पोद्दार जी, ठीक है, ठीक है, क्या शिवम बात जी, कर रहे हैं? ठीक है, राकेश पोद्दार जी। मनीषा जी, जीडीपी की बात करें या महंगाई की बात करें, अगर अच्छे प्रवक्ता, पढ़े लिखे प्रवक्ता अपने आप को मानते हैं तो 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी, महंगाई की दर क्या थी, आज की महंगाई दर क्या है, आज देश की अर्थव्यवस्था क्या, उस समय देश की अर्थव्यवस्था क्या, उसमें जीडीपी क्या था, जीडीपी क्या है। अब मैं बोलूंगा, कोई कहेंगे कि बोलते हैं भाजपा वाले, पढ़ के नहीं आते। सर, बोलने के लिए ही बुलाया है सर आपको वैसे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ये पहले राउंड में तो मुझे तानिका से मैंने कहा कि राजनीति हो रही है, इन्होंने कहा नहीं किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राजील की हमने बात कही तो ब्राजील 100% इथेनॉल पे चलता है। क्या करें हम? उसके पास E20 इतनी ज्यादा पहुंच चुके हैं। सुन लीजिए, उसके बाद हमने जब लाया, रिसर्च किया, रिसर्च के बाद हमारे देश में जो प्रमुख पेट्रोल बनाने वाली कंपनियां, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उन्होंने अपन सर्वे किया। सर्वे के बाद उन्होंने मिक्स करने का काम किया। अब इसमें लाभ किसको हो सकता है? लाभ किसान को हो सकता है और किसान के साथ प्रदूषण कम हो सकता है और ऊर्जा शक्ति हमारी मजबूत हो सकती है। हम इस पे काम कर रहे हैं। किसान की आय दुगुनी करनी है, इथेनॉल हम कर, गन्ना अगर किसान लोग जाएंगे, चीनी भी बनेगा, इथेनॉल भी बनेगा। अब इन्होंने राजनीति की, गडकरी जी का बेटा खोला, अरे भैया आप भी खोल लीजिए, आइए हमारे बिहार, हम जमीन 1 रुपया में 1 बीघा जमीन देंगे, आइए इंधन खोलिए। तो फिर नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में सर याचिका लगाने के बाद, सुनिए ना राकेश जी, नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की जरूरत पड़ी और उसमें यह भी कहना पड़ा कि इसमें एथेनॉल मिलाने में, पेट्रोल में, इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर ठीक है तो फिर क्यों नहीं डंके की चोट पर मानिए ना, फिर क्यों याचिका लगा रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में? फिर राकेश जी, आप मनीषा जी किसी के बेटे पे या नितिन गडकरी जी पे आरोप लगाइए तो याचिका कोई भी लगाएगा, मानहानि का केस जरूर करेगा। कोर्ट का काम है सुनवाई करना, हमारी अदालत है, संविधान है। कोर्ट जाके अब हमारे पे आरोप लगाते हैं 0.07% का। तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, लोग जो है देश को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। ठीक है, पीयूष जी कुछ कह रहे थे राकेश जी आपकी बातों पर। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये गडकरी जी की बात के लिए कह रहे थे, वो गडकरी जी खुद ही कहते हैं कि उनके बेटों का बिजनेस है और पूरी दुनिया जानती है, ये रिपोर्ट लगा है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। और ये उसको डिनाई कर रहे हैं और इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। मतलब अजीब स्थिति। आप वस्तु स्थिति को समझिए और जनता के फायदे की बात करिए ना। आप दोनों तरह की पॉलिसी रखिए, आप उसको फोर्स मत कीजिए। और ये देश देखिए दूसरा देश है, यहाँ पे गरीबी बहुत बड़े स्तर पे है,
यहाँ सिर्फ 1% जो लोग हैं वही अमीर हैं और वही अमीर होते जा रहे हैं, और हर कोई इस तरह की गाड़ी और इस तरह की मेंटेनेंस नहीं अफोर्ड कर सकता। आपको ध्यान देना होगा, आप गाड़ियों का यूज कम करिए, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। एमिशन को लेके क्या पॉलिसी है हमारी? इतनी बड़े बड़े जो सरकारी गाड़ियां होती है, मंत्री और तमाम लोग, एमएलए और एमपी, कितनी गाड़ियों का थ्रू लेके चलते हैं, कितना नुकसान होता है। रोड शो क्यों होता है इलेक्शन टाइम में? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, रोड शो बंद कर दीजिए। रोड शो इलेक्शन में आप लोगों से ऐसे वोट मांगे जाके ना, वो रोड शो मत कीजिए उसको। तो ये मिसयूज जो हो रहा है, कैसे हम करें अपना कंजम्पशन, उसको देखिए। भारत की स्थिति दूसरी है, यहाँ जनता बहुत गरीब है, और इसलिए जो है कि उसको कैसे प्रॉपर यूज कर सके, वो कितना मेंटेनेंस दे पाएगी। ट्रांसपोर्टर अगर उनका ज्यादा कॉस्ट आएगा मेंटेनेंस का, वो किराया बढ़ाएंगे, जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? फिर वो मारा जाएगा। आपने ट्रेनों का भी किराया महंगा कर दिया, अब टैक्सी के किराए महंगे हो जाएंगे। आप सोचिए इस बात को, सरकार का काम ही ये सोचना, न कि कॉर्पोरेट्स के इशारे पे, कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट में पॉलिसी बनाना। ये हमको ध्यान देना होगा। और भविष्य क्या होगा? पानी की खपत कितनी खत्म होता चला जाएगा पानी। जल संकट आने वाला है, हर कोई कह रहा है। पूरे विश्व में वो संकट है, इंडिया में ज्यादा है। पानी भी इतना नहीं बरस रहा है इंडिया में। तो आपको देखना होगा कितना मिनिमम आप यूज करके उसका मैक्सिमम फायदा। आपको लगता है पीयूष जी कि E20 को जबरन लोगों पर थोपा जा रहा है? जी हाँ, कुछ हद तक थोपा जा रहा है, मैं ये कहूंगा। हाँ। और आप ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, आप ऑप्शन दीजिए वो, और ऑप्शन अब तो धीरे धीरे बढ़ाने का 100% तक का इंडिया में आ गया। ठीक है, विंकेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। विंकेश जी, आप आप क्या सोचते हैं इस बारे में एज एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट, कि सरकार को अब क्या करना चाहिए? मतलब लोगों की नाराजगी है, आप उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन सरकार, ये जो लोग अब पार्टी बना रहे हैं, ये नहीं सुनने वाले हैं, ये नहीं समझने वाले हैं जब तक इनको प्रमाण नहीं दीजिएगा। लेकिन अब कैसे, सरकार के पास क्या विकल्प है, या अगर सलाह लेने पर आए तो सरकार को क्या करना चाहिए फिलहाल? विंकेश जी। देखिए मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको सही बात सामने लानी पड़ेगी। हाँ। मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए, मेरे बहुत सीनियर हैं इस पैनल में, लेकिन ब्राजील में 1976 के बाद प्योर पेट्रोल बना नहीं, कमर्शियली कहीं यूज भी नहीं हुआ। और आज की डेट में ब्राजील E27 या 28 पे है और बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और हमारे यहाँ की ही बहुत सारी कंपनियां जैसे बजाज और हीरो अपना टू व्हीलर ब्राजील में एक्सपोर्ट करती हैं, और आज नहीं कई सालों से कर रही, ऐसा नहीं है। दूसरा बात आई कमर्शियल व्हीकल की, हमारा E20 सिर्फ पेट्रोल है, डीजल में अभी कुछ नहीं आया है। कमर्शियल व्हीकल में पेट्रोल नहीं डलता है, तो अभी भी ट्रांसपोर्टर्स को, कमर्शियल को कोई इफेक्ट नहीं आया। नो डाउट आगे का जो फ्यूल की बातें हो रही है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, डीजल में इसोबिटामिन ऐड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उसकी अभी टेक्निकल टेस्ट चल रहे हैं। ये आज है कि 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है, मुझे नहीं मालूम। हमारे हिसाब से वो वर्किंग चल रही है, लेकिन इतनी जल्दी अभी उसमें भी नहीं होने वाला। तो पहले, सबसे पहले जो इस सरकार ने जो मैं गलती नहीं कहूंगा, शायद जल्दीबाजी की, कि जब E20 लॉन्च हुआ था, इसके सही में क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन मार्केट में नहीं दी। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स, गाड़ियों के डीलर्स, पेट्रोल कंपनी के पास थी जरूर, बट क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, ये कस्टमर्स का मुद्दा है, देश में लगभग कुछ 10-20 करोड़ वाहन चलते हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि अगर आप जब पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और आपको जो मिल रहा है उसमें जो चेंज हुआ, उसकी वजह से क्यों, पहली बात क्यों चेंज हुआ है, और उसका आपका फायदा या नुकसान क्या है। एक चीज ये भी समझिए, हमने अभी वॉर में देखा था, बाकी सारे देशों में पेट्रोल का रेट एकदम शूट किया था, जबकि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से पेट्रोल का रेट बचा हुआ था, हमारा बहुत उतनी ग्रोथ नहीं हुई। उसमें शायद इथेनॉल का भी हो सकता है, आई एम नॉट टेक्निकली राइट टू टेल दैट। मेरे ख्याल से सरकार को इस समय कोशिश कर रहे हैं, आप अगर देखेंगे पिछले 1 महीने में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस ने अपनी तरफ से भी रिपोर्ट दी है। इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर किसी को E20 जनता पार्टी बनानी है, जरूर बनाए, लेकिन वो डिस्कशन के लिए बननी चाहिए, उसकी एक्चुअल रिपोर्टिंग के लिए बननी चाहिए। ये हेयर से जो चलता है कि एक गाड़ी में 10% पेट्रोल का एवरेज कम हो गई, 20% कम हो गई, ये नॉर्मल नहीं होता। इसको आपको, और जितने भी हम आज बात कर रहे हैं जेनजी की, जेनजी बहुत टेक्निकली एबल है, स्टेबल है, वो समझ सकते हैं, वो टेक्निकल रिपोर्ट्स खुद बना ले। और ये सारे जेनजी आज आप अगर कॉकरोच पार्टी भी देखें, सब IIT या IIMs के लोग थे उसमें इन्वॉल्व, वही बैठ के रिसर्च करते हैं और सरकार को बताते हैं कि ये चीज सही है कि गलत है। आप देखिए ना, E20 में IIT कानपुर की रिपोर्ट लगी हुई है,
उसके पहले आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट लगी हुई थी। तो ये सारे ही टेक्निकल जो संस्थान है उन्होंने ही बनाई है और उन्हीं के बच्चों ने बनाई है, कोई टीचर तो बनाते नहीं है। और वही आजकल इन्वॉल्व है इन सब E20 पार्टी और कॉकरोच पार्टी। वो अपनी रिसर्च बना करके गवर्नमेंट की रिसर्च को प्रूव करें गलत, क्योंकि ओवरऑल मेरे हिसाब से बट अगर आपको गवर्नमेंट याद भी हो तो जब अपना कोई इलेक्ट्रिक लैब व्हीकल्स आई टेस्टेड थी, डाटा प्रोवाइड नहीं कर पा रही है ना सर, वो भी तो नहीं कर रहे हैं ना। रिपोर्ट्स हैं, आप अगर ऑनलाइन जाएंगी हर तरीके की रिपोर्ट्स हैं और पिछले 3 साल में कम से कम 3-4 बहुत ही डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हैं जो ऑनलाइन है। ठीक है, मैं राकेश जी बात का अलग है रुख कि करूंगी, जनरल शिवम जी का स्टेटमेंट रुख कर मनीषा लेती जी, हूँ। मैं आ रही हूँ राकेश जी, एक बार शिवम जी का मैं रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ राकेश जी आपके पास। हाँ शिवम जी। देखिए, वेंकटेश जी ने जो बोला कि रिपोर्ट्स हैं, हमें एक तो गूगल करने की जरूरत क्यों नहीं चाहिए, हमारे को सरकार की तरफ से आनी चाहिए, वो रिपोर्ट्स इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। और सेकेंडली, सरकार ने खुद, गडकरी जी ने खुद कोर्ट में जाके ये अभी नहीं, पिछले हफ्ता 10 दिन पहले इसको एक एक्सपेरिमेंट बुलाया है सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो इतना बड़ा, इतना भारी, इतना एक्सपेंसिव, इतना मुश्किल एक्सपेरिमेंट आप देश की जनता पे कर रहे हैं, जहाँ पे इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किससे पूछ के आपने एक्सपेरिमेंट किया? तो आपने जैसे पूछा उनसे पहले कि ये सरकार हमारे ऊपर थोप रही है, तो सरकार हमारे ऊपर E20 थोप रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है राकेश जी। देखिए मनीषा जी, पहले मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। भूखमरी से हमारे देश में 12 सालों में कोई मारा नहीं है, और 80 करोड़ जनता को जब हमने राशन पहुंचाया तो 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर भी आ जाए। और रही बात, उन्होंने कहा कि बनाया किसने, नीति आयोग ने बनाने का काम किया, चाहे रुड़की से हो, चाहे कहीं के इंजीनियर हो, सारे लोगों ने बनाने का काम किया। ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां थी, वो आने का काम किया, तेल कंपनियां थी, एक्सपेरिमेंट क्यों बुलाया आपने? वाहन निर्माता कंपनियां थी, ये सारे लोगों ने बनाने का, नीति आयोग की में बैठक हुई, नीति आयोग के द्वारा ही बनाया गया। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को भी साझा किया, और नीति आयोग की जो रिपोर्ट लीजिएगा तो जो E20 पे तो साइट पे डाला हुआ है, आप देखने का काम कीजिए, भ्रमित मत कीजिए देश की जनता को। आप चले जाइए नीति आयोग के साइट पे, नीति आयोग की रिपोर्ट निकालिए और E20 डालिए, सारा रिपोर्ट आ जाएगा, किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन लोग थे, सारा आ जाएगा। इसलिए भ्रमित करने की जरूरत नहीं है शिवम जी। और मैं कहना चाहता हूँ बार बार जनता को, ना E20 को भरोसा रखिए, ना जो आज हमारे कॉकरोच जो है, कॉकरोच युवाओं को आप लोगों ने बना दिया। कॉकरोच नहीं है हमारे युवा, हमारे युवा शेर दिल के हैं, शेर है। रही बात, अब दूसरी बात, कल से आरक्षण की बात आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस आरक्षण लेके आ रही है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस बात का भी मुद्दा उठना शुरू हो गया। इन लोगों के पास देश के अंदर भ्रमित करने का काम नहीं है। अगर सरकार, लेकिन सर ये E20 जनता पार्टी ये कोई कांग्रेस की कोई सिस्टर पार्टी थोड़ी ना है, ये कांग्रेस की पार्टी थोड़ी ना है ये तो। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, जॉर्ज सोर्स के माध्यम से चल रहा है, सिर्फ पिथोराती चलाने का काम कर रहे, ओवरसीज कांग्रेस है वो चलाने का काम कर रही है। रही बात दूसरी, मैं कह रहा हूँ, इस प्रकार छात्रों की जो नीट के एग्जाम में जिनकी देहांत हो गई, उन पे श्रद्धांजलि देने के बजाय से कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों की पिटाई आपने करी है, सुनिए जश्न मना रही है, उसमें हमारे राहुल गांधी जी समर्थन देने का काम, राहुल गांधी जी भी समर्थन दे रहे, प्रियंका भी समर्थन दे रही है आपने। तो छात्र की श्रद्धांजलि देना, पार्टियां चल रही है, गाने चल रहे, बजाने चल रहे, ये लोग देश के अंदर एक बहम पैदा करने वाले हैं, टुकड़े गैंग के लोग हैं, देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, राजनीति बात नहीं हो तो ठीक है, आप एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं तो सरकार को बताने का काम कीजिए, सरकार आपकी बात मानने का काम करेगी, आप सदन में लेके आएंगे, बिल को पास करवाएंगे, आप लेके आइए ना, आप बताइए सरकार को दीजिए एजेंडा बना के, आप बनाइएगा नहीं, सिर्फ भ्रमित करिएगा। डंडे खाने हैं हमने, हर विषय को भ्रमित करना आपका एजेंडा है, और आप कहते हैं कि हमको पता ही नहीं। अरे नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार में पानी है, इतनी बड़ी पानी की समस्या है, बताने का काम करेगा, पानी है। नहीं, लेकिन राकेश जी सुनिए,
अभी शिवम जी ने और पीयूष पंत जी ने बहुत ही वैलिड पॉइंट और बहुत ही उस पर विचार करने की ज़रूरत है सरकार को भी, उस पर नीति और रणनीति तैयार करने की भी ज़रूरत है कि उस पर भी आप विचार कीजिए कि पानी की खपत तो ज़्यादा होगी ही ना सर। अभी तो हम देखते हैं कि कई शहरों में पानी की दिक्कत हो रही है ना, लेकिन आप ये बताइए ना फिर उस चीज़ का विकल्प आप क्या करेंगे। चलिए ठीक है 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन अगर आप दूरगामी सोच की बात कर रहे हैं तो या तो उस विकल्प पर भी आप जोर दीजिए, उस पर भी सोचिए आप कि पानी की खपत उसमें होगी तो पानी की किल्लत भी नहीं लोगों को होनी चाहिए ना। फिर मनीषा जी, बहुत पानी है। पेट्रोल के बाद E20 लाया गया और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चल रही, आने वाले समय में और किया जाएगा विकास, और लाया जाएगा नई नई चीजों को, ऐसी बात नहीं है। रही बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको इतना नहीं पता है कि विश्व में सबसे ज्यादा तीसरे हिस्से पानी पाया जाता है, ये क्या बोलेंगे, इनको पता है। धार्मिक वाले लोग धार्मिक करना जानते हैं, अभी हंस रहे हैं, इनको इतना नहीं पता कि विश्व में तीसरे हिस्से में पानी है, तीसरे हिस्से में पानी है, ये धार्मिक करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।